Okay, class 12th. First chapter is electrostatic. Today we will discuss the introduction of this chapter. So, what do you mean by electrostatic? See here, the name of the chapter is electrostatic. If we split this word, that is, first one is electricity or electric charges. Static means that is at rest. So here in this chapter we will study when the charges are at rest. Okay, when the charges are rest. सबसे पहले बात आ जाती है कि what do you mean by इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वन, एक एग्जाम्पल लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री. ओके, दिस इज एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 30. Or you can take a case, this is an example, you can take a case of sodium metal that is 11. Okay, just see here, this is sodium, and when it is in neutral, that is, we can say this is uncharged. Okay, how it is uncharged? In this sodium or in this aluminium, see, number of positive charge is equal to number of negative charges. जैसे इसके एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें दैट इज हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स 11, हाउ मैनी प्रोटॉन्स दैट इज आल्सो 11. ओके, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता. नाउ सी हियर, व्हाट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन? दैट इज नेगेटिव. एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन द प्रोटॉन? दैट इज पॉजिटिव. अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर दैट इज रिवॉल्व करते हैं. द प्रोटॉन दैट इज दे आर इनसाइड द न्यूक्लियस. बहुत छोटा सा पोर्शन होता है न्यूक्लियस, बहुत छोटा सा, जहाँ पे क्या होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स उसमें अंदर एग्जिस्ट करते हैं एंड द इलेक्ट्रॉन उसके बाहर रिवॉल्व करते हैं. सो सी हियर, फॉर ए न्यूट्रल एटम और फॉर that is uncharged, the number of electron is equal to number of positive charges or protons. So we can say the atom is electrically neutral. तब atom जो है आपके पास electrically neutral है. लेकिन in case अगर मान लेते हैं हम लोग इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, when an electron is removed, तो यहाँ पे क्या हो गया? दैट्स डेफिशिएंसी. एक जगह पे डेफिशिएंसी हो गई, किस चीज़ की? इलेक्ट्रॉन की. लेकिन साथ में क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया. तो इट मीन दैट उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? दैट इज पॉजिटिव चार्ज आ गया. करेक्ट. डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज. इसी तरह से किसी के ऊपर, दूसरी चीज़ के ऊपर वो आ गया, जैसे किसी भी दूसरे ने उसको गेन कर लिया, देन व्हाट विल हैपन? वहाँ पे क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया और नेगेटिव चार्ज, तो सेकंड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो देखिए नेचर ने किस तरह से चीज़ें बनाई है. यू कैन सी दैट इज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू यहाँ पे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज. बैलेंस बनाया प्रकृति ने. पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव हैं तो इधर क्या बना दिया? नेगेटिव बना दिया. ठीक है, तो इस तरह से नेचर ने तो बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज़ आवर बैड लक. बट सी हियर, पॉजिटिव के साथ साथ क्या दे दिया? दैट इज नेगेटिव दे दिया. ओके, तो अभी आपको ये पता लगे कि जब हम किसी भी कंडक्टर, किसी भी मेटल से, किसी भी मटेरियल से पॉजिटिव चार्ज को उसके ऊपर देना है तो क्या करेंगे? उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं. ओके, अगर आपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गए उसके ऊपर तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. ओके, अब बचपन में आप लोग बहुत ये करते थे, दैट इज स्केल लेते थे, स्केल को हेयर के साथ रब किया, रब करने पे छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर आपके पास यहाँ पे होते थे. तो क्या करते थे? सबको मैजिक दिखाते थे अपना, दैट इज इसको लेके यहाँ पे देयर इज अट्रैक्शन होता था यहाँ पे. ये हालांकि दीज ऑल आर इंसुलेटर, ये प्लास्टिक स्केल इंसुलेटर है, ये पेपर दैट इज इंसुलेटर है, बट स्टिल वहाँ पे क्या हो गया? दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ. अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से हुआ? तो सिंपल सी बात, पहली बात, जब सिंपल सी बात, सबसे पहले आपने ये लिया, दैट इज स्केल लिया. स्केल को जैसे ही रब करना स्टार्ट किया तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं. ड्यू टू फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस हुई और जो इलेक्ट्रॉन बाहर बिल्कुल लूज इलेक्ट्रॉन थे वो फ्री हो गए.
ठीक है। जैसे ही वो फ्री हुए तो वो ट्रांसफ़र हो गए एक से दूसरी बॉडी में, जिसके साथ आपने रब किया, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए, ट्रांसफ़र हो गए। सपोज दैट मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से इस स्केल से इलेक्ट्रॉन निकल गए, बाहर चले गए। जब इलेक्ट्रॉन इससे बाहर चले गए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। यस, ओके। अब दूसरे के ऊपर आपने जिसके ऊपर रब किया है वहाँ पे क्या हुआ? दैट इज एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हेयर के साथ आपने इसको रब किया तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पीस ऑफ पेपर लेके इसके दूर पड़ा हुआ है तो आपको पता है ये दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव उतना ही इसके अंदर नेगेटिव है। लेकिन होगा क्या, जब आप इसको क्लोज लेके आते हैं तो व्हाट विल हैपन? जो आपको पता है चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या है, पॉजिटिव जो है नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। सिमिलरली जैसे आप इसको नज़दीक लेके जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और पॉजिटिव इधर जाएगा। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे आपने पढ़ा देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज, that is denoted by letter E plus minus C, and the value of this charge is 1 plus minus 1.6 into 10 raised power minus 19 coulomb. Coulomb is a unit of electric charge. तो मैंने दो चार्जेस आपको बताया, व्हाट आर दिस? फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नेगेटिव चार्ज दैट इज किस तरह से आता है? दैट इज एक्सेस गेन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का लेना, दैट इज नेगेटिव चार्ज। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर, दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इस चैप्टर में ओनली वी विल स्टडी दैट इज व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट। ओके, सो हियर फर्स्ट दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, चार्जेस क्वांटाइज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज दिस Q, दिस चार्ज इज डिनोटेड बाय लेटर Q, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन E। ओके, Q is a charge and number of charges, and this is the electronic charge on this particle. Okay, so first one is the quantization of charge. That is, we can say that charge is a integral multiple of electronic charge. Charge is a integral multiple of electronic charge, where n stands for 1, 2 and so on. Second property, you know that the positive charges they repel each other, negative charges they also repel each other, positive and negative they attract each other. Similar charges they repel each other, opposite charges they attract each other. Okay, third, additive in nature, additive in nature. That is, the total charge of the system Q equal to Q1 plus Q2 plus so on. Suppose that मेरे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम में that is एक Q1 चार्ज है, Q2 है एंड Q3 है। तो टोटल चार्ज अपने पास क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर सपोज दैट यहाँ पे जो वैल्यू है मेरे पास, दिस इज 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, and here is minus 3 microcoulomb charge, and here 4 microcoulomb charge. So what is the total charge? 4 plus 2 6, 6 minus 3, तो total charge अंदर कितना रह गया? 3 microcoulomb charge. So this is additive in nature. जो प्लस होगा उसको ऐड कर देना, जो माइनस होगा उसको माइनस कर देना है वहाँ पे। ओके, आई होप दैट दिस इज क्लियर।